إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तीन बुनियादी वजूहात जिसकी वजह से आपको मेरे ख्याल 80-90% जो प्रॉब्लम्स नजर आती हैं वो इन वायलेशन से आती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बातें पता है, जिस खालिक ने ये दुनिया बनाई और ये इंसान बनाया और मखलूक, उसको नहीं भला पता इस मखलूक के लिए क्या स्यापा होना है, इन्होंने करना है क्या कल को, और इनके लिए क्या मसाइल आने हैं। इसीलिए उनके रवैयों को प्रोएक्टिवली अल्लाह ने उनको कुछ गाइडलाइंस दे दी ताकि कहीं तुम इन पे अमल करते रहना, नहीं तो तुम वो फंस जाओगे उस चीज में जिसमें आज तुम फंसे हो। अब वो कुरान पाक की आयत है, सूरह निसा की आयत, खूबसूरत आयत सुनिए वो क्या कहती है। उसका मैंने एक हिस्सा लिया है, छोटी सी आयत है, उसका एक हिस्सा लिया है। सूरह निसा आयत नंबर 58, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानत, लोगों की अमानत लुटा दो, इला अहलिहा, जो कि इसके अहल हैं। ये एक आयत का आधा हिस्सा है, आधा आगे सुनाता हूं। ये जो आधा हिस्सा है, ये जो तीनों मैंने मसले आपको बताए हैं ना, इन तीनों मसलों का इलाज है अगर आप सिर्फ इस आधे हिस्से पे अमल करते हैं। क्योंकि मैंने जब इस आधे हिस्से पे तहकीक करनी शुरू की कुरान पाक की डिफरेंट ट्रांसलेशन से, तो मुझे मजे की बात देखें कि अरबी के अंदर बड़ी गहराई है, अरबी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा गहराई है। तो वो जो तीन मैंने आपको भी मोटी मोटी बातें बताई हैं, ये ऊपर मैंने आयत लिख दी है, ये जो भी आपको सुनाई है। अब पहला पॉइंट ले आइए, डिनायल ऑफ राइट्स, इसका तर्जमा पढ़िए। और ये जो तर्जमा है, ये अशरफ थानवी साहब का तर्जमा है। बेशक तुमको अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देते हैं कि अहले हकूक को उनके हकूक पहुंचा दिया करो। कुरान पाक में अमानत वो उर्दू वाला अमानत नहीं है जिसे हम उर्दू वाली अमानत समझ लेते हैं। कुरान पाक में अमानत का मतलब अहलिया, लोगों के लिए लुटा दो, चाहे वो फाइनेंशियल अमानत है, चाहे उसकी इज्जत की आपके पास हक था, वो लुटा दो उसको। आप अगला इसी आयत का अगला तर्जुमा अगले पॉइंट के साथ देख लीजिए। और ये तर्जुमा जो हमसे ये हफीज जलंधरी साहब का है। खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दो। अब आप सोचें, ये बड़े बड़े नाम हैं तर्जुमे के लिए, अरबी दान है इनके। वो मैं आपको सिर्फ इसलिए तर्जुमे दिखा रहा हूं, नौजुबिल्लाह, ये बताने के लिए नहीं दिखा रहा कि देखिए उन्होंने गलत तर्जुमा किया है। मैं बताना चाह रहा हूं अरबी में इतनी गहराई है कि इस एक आयत का आधा हिस्सा आज पूरे के पूरे मुआशरे के हर मसले की बुनियाद है। अगर हम सिर्फ इसी को समझ लें, एक कुरान पाक 114 सूरतें, उसमें से एक सूरत, उसमें से एक आयत, उसमें से आधी आयत आज आपके सारे मसलों को एक्सरे पेश कर रही है। तीसरी बात सुन लीजिए, और यह तर्जुमा है जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। श्योरली अल्लाह कमांड्स यू टू डिलीवर ट्रस्ट टू एंटाइटल्ड टू देम। ये तुम किसी शख्स को चीफ जस्टिस बना रहे हो, किसी शख्स को हेड बना रहे हो, तो उसी को बनाओ जो उसका हेड है। मेरिटोक्रेसी जो उनसी है उसको ना छोड़ना। एक आयत, उसका आधा हिस्सा, और आपके पूरे मुआशरे के 90% मसाइल की जड़ सिर्फ उससे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया था कि ये हम नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ होना क्या है। अब आप ये सोच लें कि कितनी सूरतें और कितनी आयतें और हमने कितनी वायलेशनें की होंगी, हमारी जिंदगी अजाब में क्यों है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि एक वर्ड हम पढ़ के ऐसे रोज गुजर जाते हैं सोच के कि उर्दू की अमानत है। उर्दू की अमानत नहीं, अरबी की अमानत है, और अरबी की अमानत के मायने है जिम्मेदारी जौन सी है वो अमानत होती है, हक जौन से है वो उसका हक है। आपको अथॉरिटी है ना, बाप है, बाय द वर्ची ऑफ हिज बीइंग बाप, उसको अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं।
अब ये उसका हक है, ये उसका अब हक है कि उसकी इज्जत की जाए, क्योंकि वो बाप है। माँ अच्छी है, बुरी है, पढ़ी लिखी है, जाहिल है, गंवार है, जो मर्जी है, क्योंकि वो माँ है। हाँ, उसका तुम हक दोगे, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कह दिया, ताकि ये सोशल ऑर्डर बरकरार रहे। आप ये 3 हुक्म आपने एक ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिए। और जब ये आयत का पहला हिस्सा था, यानी कि हमने इस आयत के पहले हिस्से की वायलेशन की, तो हमारे साथ वो हो गया। अब अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, और मैं इसीलिए कहा जब तर्जमा किया जाता है ना, तो कुछ लोग तो हैं जो लफ्जी तर्जमा कर देते हैं अरबी के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इसके पीछे आयत में क्या चल रहा है, इससे अगले हिस्से में क्या चल रहा है, और उससे मायने को निकालते हैं, जिनके मायने को कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि इसका क्या मायने होगा, इसका ये मायने भी होगा, और वो ये बताया जा रहा है। क्योंकि अगली आयत ये क्लियर, अगला हिस्सा इस आयत का वो क्लियर कर रहा है। क्या कह रहा है? इन्नल्लाह, ये पहला हिस्सा ये पढ़ा दिया मैंने आपको, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा। आगे सुन लीजिए, व इज़ा हकमतुम बैन नासी अन तहकमू बिल अदल, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो क्या करो? अंतहकमू बिल अदल, अदल के साथ फैसला करो। अब अदल क्या होगा? बाप ने बेटे को थप्पड़ मार दिया, बेटे ने आगे से बाप को थप्पड़ मार दिया, अब ये कि इसमें अदल है? जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ जगहों पर यह भी कहा है, आंख के बदले आंख, बराबरी तो है, लेकिन अदल का तकाजा पूरा हुआ अगर हम उसी को अदल समझते हैं जो आज हम समझते हैं। लेकिन हमें इसको समझने के लिए कुरान पाक में अदल की मानी को समझना पड़ेगा कि कुरान पाक में अदल के मानी क्या है, और उसके लिए अंग्रेजी जौन सी है वो मफलूज हो जाती है उसके मानी ढूंढते हुए कि इस अदल को हम क्या डिफाइन करें। तो उसके लिए उनको 4-5 लफ्जों का सहारा लेना पड़ता है। इम्पार्शियलिटी, चले मैं पढ़ा देता हूं आपको। तो इन्नल्लाह नेमन यअज़ुकुम बिही इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जौन से हैं, फैसला करो, बेशक अल्लाह ताला क्या कर रहा है? इन्नल्लाह नेमन यअज़ुकुम बिही, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है। नसीहत जब ना अमल की जाए तो क्या होता है? ये वही होता है जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है, और बेशक वो इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक वो बहुत सुनने वाला और देखने वाला है। अब आगे सुनिए, कुरान पाक का जो वर्ड अल अदल है, इसके मानी सुनिए जरा। नंबर 1, टू स्ट्रेटन अप, टू सिट स्ट्रेट, टू अमेंड, टू मॉडिफाई, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात हो रही है। सीधे होके बात करो, सीधा, दाएं बाएं नहीं होना तुमने। दूसरे मानी इसके अंदर लिखे हुए हैं, टू रन अवे और टू डिपार्ट फ्रॉम रॉन्ग टू राइट, गलत चीज से भाग के सीधी चीज में चले जाना। कि ये गलत है, ये जुल्म है। तीसरे मानी इसके हैं, टू बी इक्वल और इक्वलेंट, मैच और टू इक्वलाइज, बैलेंस करना, इक्वल करना। इक्वल ये नहीं है कि आपने किसी का वजन करके इक्वल करना है, उस शख्स को इक्वल करो, वो बाप है, उसको तुम 10 बच्चे भी मिलके बराबर नहीं कर सकते। अब समझ आइए इक्वलाइजिंग का मायने क्या है? उसका सिर्फ बाप होना ही काफी है, और तुम सारे बच्चे मिलकर भी इक्वलाइज नहीं कर सकते। नंबर 4, टू बैलेंस और काउंटर बैलेंस, टू वेट और टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड मॉडरेशन। अच्छा, अब ये 4 लफ्जों को जब मैंने देखना शुरू किया तो ये निकले अंदर से। पहले वर्ड को कहते हैं इस्तकामा, दूसरे को कहते हैं अदल, तीसरे को कहते हैं मिजान, और चौथे को कहते हैं किस्त अरबी में। और ये 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। अब आप सुनिए कि 2 तरह के हम इस वक्त यहां से अदल को उठाएंगे
और किस्त को उठाएंगे और उसके बाद आगे जाके मीज़ान को समझेंगे, क्योंकि ये चार लफ्ज़ों को समझे बगैर आप अदल के मानी नहीं समझ सकते और ना ही इन आयतों के मानी समझ सकते हैं। तो कुरान का पहले हुक्म सुन लीजिए, सूरत निसा की आयत फिर मैं हवाला दूंगा 135 का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू कव्वामीन, बी कूनू कहते हैं बी कव्वामीन, स्टेडफास्ट, खड़े हो जाओ, जुट जाओ, किस चीज में? बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह। अब यहां पे जो बिलकिस्त का वर्ड है, ये वो वर्ड है जिसके लिए वेस्ट को चार चार अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि जस्टिस किसे कहते हैं, किस्त क्या होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो अल्फाज यूज किए हैं, अदल का और किस्त का, और इस आयत में किस्त है और इसमें कहा जा रहा है ईमान वाले अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर कायम हो जाओ। अगेन उर्दू की कमजोरी कि उर्दू में तर्जुमे में अदल के नीचे भी अदल इंसाफ लिखा हुआ है और किस्त के नीचे भी तर्जुमे में इंसाफ लिखा हुआ है। और यह समझने के लिए आपको कुरान पाक के तर्जुमे में वो किस्त का मानी देखना पड़ेगा लुगत कुरान के अंदर कि किस मानी में आता है। तो अलकिस्त के मानी जो डिस्क्राइब हुए हैं वो कहते हैं जस्टिस एक यूनिवर्सल वर्ड है, यानी कि इसका यूनिवर्सल अनचेंजिंग प्रिंसिपल है और ये मोर जनरल इन एक्सप्लेनेशन, जैसे है ना कुरान पाक में आपको होता है सूरत नाल के अंदर हर खुतबे में हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान, क्योंकि वहां पे एक जनरल गाइडलाइन दी जा रही है, अदल करो, इंसाफ करो। तो ये एक जेनेरिक वर्ड है, जनरल वर्ड है, सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज अबाउट व्हाट वी डिजर्व इंडिविजुअली। एक शख्स अदल दूसरे से हट के, यानी कि उसकी जात की हद तक जब वो यूज करेगा तो उसे कहेंगे अदल। लेकिन जब मेरी लड़ाई किसी के साथ है तो फिर अदल कर का तकाजा है किस्त हो, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा झगड़ा किसी के साथ है। आप मुझसे पूछें सयाल साहब इस्लाम क्या कहता है, थप्पड़ कोई मारे तो आप थप्पड़ मार दें, मैं कहूंगा बिल्कुल मार देना चाहिए। अब साथ ही वो कहता है लेकिन सर जिसने थप्पड़ मारा है वो मेरा बाप है, सॉरी, ये फर्क है अदल और किस्त में। समझ आइए। तो वो जर्नल है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। अब यहां पे बात कुछ और हो रही है और ये कुरान पाक में 28 दफा आता है। अब आगे सुन लिए किस्त कहते हैं डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय अपहोल्डिंग, यानी कि वो एक प्रिंसिपल की बात हो रही है और किस्त उस प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने के तरीके का नाम है। अदल करो किस्त के साथ। अगर आपने समझना है ना इसको अरबी में, अदल करो किस्त के साथ, यानी कि अदल एक जनरल प्रिंसिपल है, इसको एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रिंसिपल है वो किस्त होगा। तो ये है अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस, कहते हैं ना अदल और इंसाफ। अंग्रेजी में इसको बड़ा आसानी से कहते हैं जस्टिस एंड फेयरनेस। तो फेयरनेस कम्स क्लो इक्विटेबल, यानी कि किसी शख्स के रिश्तों को देख के द जस्टिस शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। अगर आप ये सारे वर्ड इकट्ठे कर लें तो फिर आप समझ सकते हैं किस्त के मायने क्या है। ये फेयर भी होगा और ये इक्विटेबल भी होगा। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको आगे देने लगा हूं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले ये समझ लीजिए। तो इक्विटी रिकॉग्नाइजिंग दैट पीपल आर डिफरेंट। एक क्लास है, उसमें तरह तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्लास की टीचर अगर एक ही इम्तिहान बना दे और सबको दे तो वो कहेगी मैंने जस्टिस कर दिया।
लेकिन पता चले कि उसमें कुछ बच्चे 10 साल के थे, 12 के थे, 14 के थे, तो वो जस्टिस तो रह गया खुडे में। उसको लग रहा है मैंने जस्टिस किया, जस्टिस का तकाजा ये एक ही इम्तिहान सबको दे दिया, लेकिन ये फेयर नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे 4 साल के थे, कुछ 8 के थे, कुछ 6 के थे, और आपने एक ही इम्तिहान सबको दे दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो फर्क आया, यानी कि इट वाज अ जस्ट सिस्टम या जस्ट डिसीजन बट नॉट फेयर। ये जस्ट था लेकिन फेयर नहीं था। तो इसका मतलब है अदल नहीं हुआ, क्योंकि अदल हैज टू बी बिलकिस्त, किसके साथ होना चाहिए? फेयरनेस के साथ होना चाहिए, इक्विटेबल के साथ होना चाहिए। कुरान पाक में किस और इसके डेरिवेटिव्स जो से 25 दफा आए हैं। अब आगे सुन लिए, ये मैंने नेट से तस्वीर लिया है, बड़ा ये डिस्क्राइब कर देगी आपको। एक उस्ताद साहब बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि मैंने सिलेक्शन करनी है और सबको एक ही इम्तिहान देना पड़ेगा कि दरख्त पे सबसे पहले कौन चढ़ता है। तो ये जस्टिस का तकादा ये है कि मैं सबको एक इम्तिहान दूं। उनमें से एक परिंदा बैठा हुआ है, एक बंदर बैठा हुआ है, एक पेंगुइन है, एक जनाब हाथी साहब हैं, एक फिश है, एक लूमड़ी है और एक कुत्ता है। अब आपके ख्याल में ये एक ही इम्तिहान सबको देना ये इंसाफ होगा? एक ही लाठी से सभी को हाँकना, क्या ये इंसाफ होगा? तो परिंदा तो 1 सेकंड में उड़ के चला जाएगा, दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है बंदर आ जाएगा। तो बेचारी मछली का की कसूर है, तो लूमड़ी का की कसूर है, तो कुत्ता क्या करेगा और गधा क्या करेगा? वो क्या करेगा? ये हाथी ऊपर दरख्त पे तो नहीं चढ़ सकता, वो दरख्त ही नीचे आ जाएगा। तो ये है फर्क जस्टिस का। यानी कि इस मुआशरे के अंदर जब हम बात करते हैं डिस्पेंसिंग जस्टिस, तो यहां पे अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें समझ भी नहीं है कि जस्टिस कहते हुए भी बात दफा जस्टिस नहीं होता, जब तक कि हमें यह समझना हो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या कहती है उस जस्टिस को डिस्पेंस करने के लिए। आप इसीलिए कहा जाता है ना, अक्सर आगे आएंगे आए थे, क्या बेहतर यही होता है कि माफ़ कर दो, क्योंकि एक शख्स ने आपको 4 लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया, आपने भी मार दिया। उसका रिश्ता क्या था, उसकी उम्र क्या थी, उसकी सेहत कैसी थी, क्या वही टाइम था, क्या वही उसके इमोशनल्स थे, क्या आपके हाथ का थप्पड़ और उसके हाथ का थप्पड़ बराबर था, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जस्टिस उस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। और जिनको ये बात समझ है वो कहते हैं कि यार छोड़ ही दो, माफ़ ही कर दो। कहीं ये ना हो कि अभी मुझ पे जुल्म हुआ है और मैं बराबरी करते करते उस पे जुल्म कर बैठूं। अभी ये पलड़ा इधर भारी है, अभी 1 मिनट में उधर पलड़ा भारी हो जाए। और ये हम अक्सर औकात बल्कि रोज दिन में 50 दफा करते हैं। माँ ने कुछ ज्यादती कर भी दी, बाप ने कुछ कह भी दिया, बच्चे आगे से ऐसे बदतमीजी करेंगे कि अभी तक थोड़ी देर पहले तक ये मजलूम थे, अब ये जालिम की कैटेगरी में आ गए, इन्होंने माँ के आगे बदतमीजी कर दी। ये इतना बड़ा प्रिंसिपल है कि वो माँ की जो छोटी बात थी वो पीछे रह गई है। तुम्हें हुक्म था, उफ नहीं करोगे, तूने क्यों किया? अब तू इस वक्त मजलूम से एकदम जालिम की कैटेगरी में आ गया। तो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस इज ऑल अबाउट फेयरनेस। 5 उंगलियां अल्लाह ने नहीं पैदा की बराबर। अल्लाह कहता है तुम में, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत निशानियां हैं। तो एक निशानी ये है, ये अगर 5 उंगलियां बराबर होती तो आप शायद खाना भी ना खा सकते। ये जो नवाला बनाते हैं ना, ये ना बनता। ये आपके सामने अल्लाह ने एक प्रिंसिपल आपको बता दिया हुआ है कि हर चीज़ बराबर नहीं है। जो आपको तुम्हें नज़र आती है ना, ये रिश्तों की बराबरी है, ये रिश्तों के और बड़े और छोटे और वो उसके हैं। ये आजकल का जो नया सिस्टम है ना, मैं बीवी, मैं भी इंसान, तुम भी फलाना भी। ओ भाई, वैसे तुम सारे इंसान हो, लेकिन इस वक्त वो खामद है, तुम बीवी हो, और अल्लाह का हुक्म कुछ और है। अदरवाइज दुनिया जो वेस्ट चल रही है वो तो यही कह रही है ना। हाँ, वो बिल्कुल रैशनली स्पीकिंग इट मेक्स सेंस।
लेकिन अल्लाह के निजाम में इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि घर का एक हेड होगा, नहीं तो उस घरों की हालत वही होगी जो आज घरों की हालत है। दुनिया का किसी इदारे में 2 हेड देखे हैं आपने? किसी मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं? यहां पे हर घर में 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। तो टुरदे ही नहीं, 2 सदर ने। तो ये फेयरनेस इज व्हाट द रियली जस्टिस इज। अब जरा सुनिए जस्टिस सिस्टम के बारे में, जस्टिस सिस्टम के लोग क्या कहते हैं। जब आप दुनिया की, कहते हैं ना वो लोगों की अकल की एक लिमिट है, जब आप डिवाइन मैसेज को छोड़ दें, गाइडेंस को छोड़ दें और अपने आप को अकल कुल समझ के सिस्टम बनाने की कोशिश करें तो फिर क्या होता है। वो कहते हैं दिस द लॉ इज नॉट अबाउट जस्टिस। ये जो कानून हमने बनाया हुआ है, ये जस्टिस, ये इंसाफ देने के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। ये तो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हम इंसाफ कर नहीं सकते। ये पूरे का पूरा लीगल प्रोफेशन इस पे खड़ा हुआ है। और ये कहने वाले कौन है? ये अमेरिका के लीगल सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम इसलिए बनाया कि हम इंसाफ दे नहीं सकते, लोगों को घुमाई जाओ घुमाई जाओ घुमाई जाओ। इसी की तरह एक और सुनिए, वो कहते हैं कि नेवर कंफ्यूज द लॉ विद द जस्टिस। कानून और चीज है, इंसाफ कुछ और चीज है। द लॉ रिप्रेजेंट अथॉरिटी एंड द सिस्टम, द जस्टिस रिप्रेजेंट इंटेग्रिटी एंड द ट्रुथ। जस्टिस कुछ और है, कानून कुछ और है। आप कानून को कंफ्यूज कर रहे हैं, ओ जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। भाई वो आपको किसने कहा कि वो लोग आपको जस्टिस देने के लिए बैठे हुए हैं? इसलिए आपने देखा होगा वो आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो जो बना होता है ना, वो उसके ऊपर आंखों में पट्टी बनी होती है, इसीलिए बंधी होती है, आपको बताने के लिए क्या कानून अंदर है। भाई ये जस्टिस नहीं हो सकता। हम तो उसी में फैसला देंगे जो हमें बताया गया। अगर बताया ही गलत गया तो वह कहानी खत्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के अंदर मोरालिटी और एथिक्स बदले तो अल्फाज के मायने बदल गए। भाई जस्टिस क्या है? आज से 100 साल पहले जस्टिस की डेफिनेशन कुछ और थी, क्योंकि कानून तो आप हर साल नए बनाते हैं। चले एक मेरी बात सुने, 10-15 साल पहले अमेरिका के अंदर कानून था एक लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती। अब किसी ने अगर शादी कर ली तो कानून का तकाजा था कि इनको सजा दो, ये शादी मानो ही ना। अब लॉ बदल दिया उन्होंने, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। तो अब जस्टिस क्या है, यानी कि जज का काम क्या है? कानून को देखे, कानून कहता है हाँ शादी कर सकती है, तो भाई शादी कर की इजाजत दे दी, उसके क्या डिग्री इशू कर दो। तो इसका मतलब यह है कि वो कानून के ताबे हैं जो कि इंसानों का बनाया हुआ है। और जब मोरालिटी चेंज होती है, कानून चेंज होता है, इंसाफ चेंज नहीं होता। क्योंकि इंसाफ डिवाइन मैसेज है, मैन मेड लॉज मैन मेड है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है, when any significant change takes place in the moral standards of a community, it is immediately reflected in a general shifting of the meaning of common words. आपको सोचें कि किसी ज़माने में जब बच्चे माँ बाप के आगे उफ नहीं करते थे, आज माँ बाप के आगे बच्चा सवाल पूछे तो वो बाप ये कहे कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, तो बच्चा कहता मैं तो बदतमीजी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बदतमीजी थोड़ी कर रहा हूँ। आज इज्जत के मानी बदल चुके हैं। सारे के सारे बेगैरत किस्म के लोग इज्जतदार बन चुके हैं। मानी बदल गए ना। जब मोरालिटी चेंज हुई तो मानी चेंज हो गए, तो डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने यह कहा था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर।
आपके घर के अंदर कोई झांक जाए तो कत्लो गारत हो जाती थी। आज आप सुबह सुबह बेडरूम से शुरू होते हैं वीलॉग बनाना लोगों को खुद दिखाते हैं, और किसी जमाने में इस पे कत्ल हो जाते थे। बदला क्या ना बदला, गैरत के मानी बदले के ना बदले। यानी कि आप खुद सोचें, आज से 40 साल पहले यार तुम्हारी बीवी काम करती है, मैं बेगैरत थोड़ी हूं, मैं बीवी का थोड़ी खाऊंगा, मैं बेटी का थोड़ी खाऊंगा। आज पता नहीं मेजॉरिटी पॉपुलेशन खा रही है। तो वो क्या हलाल हराम और गैरत सब कुछ बदल गई ना। जब मुआशरे की इक़दार बदलती हैं तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि मुआशरा ये जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो ये कानून की डेफिनेशन जस्टिस इंसाफ क्या होता है ये भी बदल जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पे नहीं छोड़ा। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, मेरा ख्याल है उसने आखिरी कील जो कहते हैं ना कफन के ऊपर लगा ठोंक दिया जस्टिस के निज़ाम के ऊपर। ये सुन लीजिए, और यही आज के लीगल प्रोफेशन की हालत है। वो कहता है, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का जज था जी, रिटायर हुआ। वो कहता है दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ यंग मैन, नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज नॉट हाउ इनोसेंट यू आर बट हाउ यू पुट योर केस। आपको लॉ और जस्टिस में मानी समझ आई? ये उसके अल्फाज हैं रूलिंग के अंदर। यंग मैन, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि तुम इनोसेंट हो, मासूम हो, ये मेरा काम नहीं है। मैंने तो आर्गुमेंट्स की बेस पे फैसला करना। अगर वो तुम्हारा जुल्म करने वाला इतना स्मार्ट है, उसके वकील इतने अच्छे हैं, तेरी गोली करा दे, मैं क्या करूं भाई? मेरा काम ये देखना नहीं कि तुम मासूम हो, मेरा काम तो ये है कि जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उसकी बेस पे फैसला करता। तो अगर जिन लोगों को ये बातें पता हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि इंसाफ कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है। सो इन अ मैन मेड सिस्टम जस्टिस यू गेट जस्टिस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। वो कहते हैं इंसाफ आपको अगली दुनिया में मिल सकता है, इस दुनिया में तो सिर्फ कानून ही है। यानी कि गोरे भी ये मान रहे हैं कि इस दुनिया में इंसाफ नहीं है, इधर कानून है। इंसाफ डिवाइन रियलिटी है, वो अल्लाह ही देगा आपको इंसाफ। इसी चीज से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जिम्मेदारी उठाई और आप लोगों को दे दी वो जिम्मेदारी कि मैं तुम्हें, आई एम द इटर्नल, अल्लाह कहता है आई एम द इटर्नल कस्टोडियन ऑफ जस्टिस। मेरे से बढ़ के इंसाफ का हाकम कोई नहीं है। अल्लाह ने और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वउलिल इल्म कायमन बिल किस्त, एंड ही इज द अल्टीमेट एनफोर्सर ऑफ द किस्त। ही इज द कस्टोडियन, अल्लाह के पास है ये पैमाना, सिर्फ अल्लाह के पास है ये जस्टिस क्या है। अब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्योंकि ये पता है कि इन लोगों ने क्या करना है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है, और अल्लाह कहता है कि मैं अपना कानून किसी के साथ शेयर नहीं करता। अल्लाह ने अपना कानून बना दिया है। वला युश्रिक फी हुक्मिही अहदा, सूरह कहफ की बड़ी मशहूर आयत है, मशहूर सूरत है, और इसके अंदर 26 नंबर आयत का ये छोटा सा हिस्सा है। एंड ही शेयर्स नॉट हिज लेजिस्लेशन विद एनीवन, अल्लाह अपने कानून साजी में किसी के साथ शरीक नहीं होता। इसका मतलब कानून सिर्फ अल्लाह का है। और अल्लाह क्या कानून दे रहा है, सुनिए जरा। और तेरे रब की बातें सच्चाई और इंसाफ की इंतहाई हद तक पहुंची हुई है, इसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि वो ऊपर पढ़िए, सबसे ऊपर, वतम्मत कलेमत और रब्बे का सदकन वादलन, सद यानी कि ट्रुथ, और अदल यानी कि जस्टिस, सच्चाई और इंसाफ की हद तक पहुंची हुई है, और अल्लाह के अल्फाज को कोई बदल नहीं सकता। और अगर तुमने दुनिया के लोगों की बात मानी तो अक्सर इन लोगों को जो दुनिया में तुझे रास्ते से हटा देंगे। अगर तुमने लोगों को ये अथॉरिटी दे दी कि ये कानून साजी शुरू कर दे, तो ये तुम्हें ट्रुथ से हटा देंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि मुल्कों को, स्पेशली जो मुसलमान मुल्क हैं, उनको अपनी कानून साजी, उनको अल्लाह ने कानून साजी का इख्तियार नहीं दिया था। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कानून दिए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इख्तियार दिया था कि शरीयत को सामने रख के कानून बनाओ। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर ये कहा गया शरीयत में कि माँ बाप के सामने उफ ना करना, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेंगे? उलमा करेंगे। और जब उलमा ने इंटरप्रिटेशन कर दी तो कानून दानों का काम क्या है? लेजिस्लेशन का काम क्या है? इस पे कानून बनाएं कि किसी घर के अंदर बाप के साथ, माँ बाप के साथ बदतमीजी ना हो, कोई बच्चा अपने माँ बाप को घर से ना निकाल सके, कोई माँ बाप जो उनसे बेचारा भूखा ना मर जाए। ये कानून साजी हुई है आपके मुल्क में? नहीं ना हुई। अल्लाह ने तो कानून दे दिया, इसको इन्फोर्स करना किसका काम था? लेजिस्लेचर का, आप लोगों का काम था। अल्लाह के नाइब आप लोग थे। तो चले, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, आप अपने घरों में तो कर सकते हैं। वो तो अल्लाह उनसे पूछेगा जिनको इख्तियार है। आपके घरों में क्या ये कानून चलते हैं? सो एस्टेब्लिशिंग जस्टिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह कहता है ये कोई नई बात नहीं है, मैं जितने पैगंबर भेजता रहा हूं उन सबको एक ही काम दे के भेजता रहा हूं। सूरह हदीद की आयत नंबर 25, वलक़द अरसलना रुसलना बिलबय्यिनाति व अनज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नासु बिलक़िस्त। अलबत्ता हमने अपने रसूलों को निशानियां दे के भेजा और उनके हमरा हमने किताब भेजी। क्या किताब भेजी? मिजान बना के, बेंचमार्क बना के, यार्ड स्टिक बना के, मेजरिंग टेप बना के, जिसके साथ परख के तुम इंसाफ करोगे। एक काम था पैगंबरों का, वो किताबें इसलिए आती रही हैं। हम समझते रहे कि मजहब की किताबें आती रही। सुनिए और पढ़िए, इसको गौर से बच्चों को पढ़ाएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि मिजान जौन सा है जिससे आप परखेंगे, तोलेंगे कि ये जो फैसला हुआ ये ठीक है, ये गलत है। ये मिजान अल किताब है। तो बच्चों को क्या हमने उस तरह कुरान पढ़ाया कि अच्छा बेटे जरा कुरान खोलो, तुम मेरे से बहस कर रहे हो ना, जरा कुरान खोलो, ये देख पढ़ना जरा, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद माँ बाप के बारे में क्या कहा। अच्छा जरा ये खोलना, इसके बारे में देखना खामद के बारे में क्या क्या। ये जरा खोलना, इसके बारे में देखना ये जुल्म के बारे में, इसके बारे में क्या कहा। तो ये मिजान था। ये हमारी ज़माने मिजान नहीं है भाई, जो मर्जी चला लो इसको। अल किताब, किताब के मायने ही मिजान इनके, इसीलिए कुरान पाक को आपको फुरकान कहते हैं। फुरकान के क्या मायने? फुरकान के मायने तराजू, ऐसी चीज जो कि मेजरिंग टेप हो, जिससे आप पैमाना बना के बाकी चीजों को मेजर करें, उसे फुरकान कहते हैं। सो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल दी गई है, या दाऊद इन्ना जअलना खलीफतन फिल अर्द, कि तुम्हें खलीफा बनाया जमीन में, किस लिए? फअहकम बैन नास बिल हक। ये पिछली आयत जो सी है उसी की तस्दीक कर रही है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि तुम्हें जमीन में खलीफा बना के भेजा है सिर्फ इस काम के लिए कि तुम लोगों के दरमियान, हक के दरमियान माबान फैसला कर दो और लोगों की ख्वाहिशों में ना चलना, लोगों से पूछ के फैसले ना करते फिरना। तुम एक अल्लाह की किताब दे के भेजा, उससे ऊपर फैसले करो। तो यह है कुरान। अनज़लना व अनज़लना अलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब मुहैमिना अलैहि फ़अहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह। अब आप सुनिए इसके माने। सो तुम इनके मुताबिक, हमने तुझ पे सच्ची किताब उतारी, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उनके मज़ामीन पे निगरानी वाली है। जो पीछे तब्दीलियां आ चुकी हैं, अब ये किताब उन पे भी निगरानी करेगी। सो तू इनमें इसके मुवाफिक हुक्म कर। हाँ मुझे बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि फैसला इसकी बुनियाद पे होगा और जो हक तेरे पास आया इससे मुंह मोड़ के इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कर। ये लोग जो तुझे आगे पीछे आगे कहेंगे प्लीज ये कर दें, वो कर दें, अम्मा देखें ना, ऐसे ना, ऐसे ना,
लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत करना अगर तुम अल्लाह के नाइब हो तो। और इसी को लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला अहले ईमान को हुक्म दे रहे हैं। एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया, उससे पहले पैगंबरों का बता दिया, और साथ अहले ईमान को हुक्म दे रहे हैं, ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बड़े मजे की बात है ना, आमनू आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए लोगों जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। अब आप मुझे बताइए इसके क्या मायने है? ऑलरेडी ईमान वाले हैं और आपको कहा जा रहा है फिर ईमान ले आओ रसूल अल्लाह और उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? और आगे सुनिए, वल किताब अल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, और इस किताब पे ईमान ले आओ जो इस रसूल पे नाज़िल की गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आप मुझे बताएं, आप अहले ईमान बन सकते हैं किताब पे ईमान लाए हुए, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए बगैर? नहीं बन सकते। मुसलमान नहीं बन सकते। ईमान वाले तो पिछला प्रोग्राम था, आपको पता ही है मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क था, पूरा प्रोग्राम इस पर हमने किया इस किताब के ऊपर। वल किताब अल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल, और उन किताबों में जिससे पहले आई हैं, वमन यकफिर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और जो कोई इनकार करेगा और इसके फरिश्तों का और इसके रसूलों का और क़यामत के दिन का, तो वो शख्स बड़ी दूर गुमराही में, इस किताब के अहकामात का जो इनकार करेगा वो बहुत दूर गुमराही में गिर जाएगा। ये मेरे पे आप पे हर शख्स के ऊपर हुक्म आया होगा। अल्लाह के रसूल को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम जाओ इसके मुताबिक फैसला करो। हमें हुक्म दिया जा रहा है कि इसके ऊपर जो फैसला हो रहा है इसके ऊपर सारा ताते खम करो कि जनाब ये हुक्म है, ठीक है हम ये करते हैं। तो हमारे हर घर का अपना कानून है, हर बंदे का अपना कानून है उसकी बैकग्राउंड के मुताबिक। वो नाउज़ुबिल्लाह हर बंदा घर के अंदर खुदा बना हुआ, जिसका दिल करे जो मर्जी करे वो छोड़ दे, माफ़ कर दे, जब दिल ना करे वो माफ़ ना करे। उसका अपनी है ना, जो उसकी तरबियत है उसके नज़दीक कौन सी बात बुरी है कौन सी अच्छी है वो खुद फैसला करता है। वो किताब खोल के थोड़ी फैसला करता है कि इसमें से छोटी बात कौन सी है बड़ी बात कौन सी है। और साथ ये हुक्म दिया जा रहा है कि जस्टिस जो होगा वो इम्पार्शल होगा। इम्पार्शल मीन्स कि पूरी की पूरी दुनिया में चाहे गैर मजहबों के साथ तुम्हारा ताल्लुक बन रहा हो, चाहे काफिर हो तुम्हारे मुकाबले में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानुन क़ौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस लेवल पे ना ले आए कि तुम इंसाफ का पैमाना छोड़ दो। ये नहीं कि एक बेटा पसंद है तो उसका हक मार लो, ये नहीं कि बेटी जौन सी है उसने किसी के घर चले जाना है उसका हक मार के बैठ जाओ। यहां तक कि काफिर भी होगा, इनकारी भी है तो आप तुम्हें उसके ऊपर भी तुम इंसाफ करोगे। वहां पे तुम्हारी कोई बर्तरी नहीं है कि जनाब हम तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तो बख्शे हुए हैं, ओ जी वो तो काफिर है, वो काफिर है जो मर्जी हो, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ये बच्चा तो मेरी बड़ी खिदमत करता है, ये तो बड़ा बीवा बच्चा है जी, वो तो बड़ा बददिमाग है। ये कानून आपके बनाए हुए, अल्लाह के कानून ये बनाए हुए नहीं है। आप किसी को आके नहीं कर सकते, आप किसी की विरासत का हक नहीं ले सकते, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, आपको पसंद है या नहीं है। सो जस्टिस होगा हर एक के साथ। और अगली आयत में सूरह निसा की 135 में या अय्युहल्लज़ीना, आप आगे सुन लीजिए, अब इसके अंदर सब्जेक्ट फर्क है, ऊपर से आयत वही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वला अला अनफुसिकुम अविल वालिदैना वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन व फ़क़ीर, यानी कि चाहे तुम्हारे वालिद हों, तुम्हारी ज़ात हो, तुम इंसाफ को करोगे, चाहे दरमियान में तुम्हारी नफ्स आ जाए, तुम्हारे वालिदैन आ जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएं, या गरीब आ जाए या फ़कीर आ जाए। फल्लाहु औला बिमा, तो चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि तुम जो तुम्हारा है लोगों की तुम ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करोगे और किसी बेस के ऊपर भी इंसाफ का माना नहीं छोड़ोगे, चाहे आगे दूसरे दो पार्टियों में कौन बैठा हो, रिगार्डलेस। ये इस्लाम आया था, ये कानून आया था। यहां पे तो बैठ के फैसला करने से पहले पूछा जाता अच्छा कौन है, फैसला बाद में करेंगे, पहले जरा कौन देख लूं, मैनू पसंद है, मेरी मर्जी का है। व्हाट डज डिफरेंट डज इट मेक? हजरत उमर फारूक के फैसले नहीं आपको याद? क्या हम घरों में वैसे फैसले करते हैं?
आपके सामने ये खबरें आती रहती हैं कि जनाब फलाने के बेटे ने जनाब वो गाड़ी मार दी तो फलाने की बीवी ने किसी पुलिस वाले को नीचे दे दिया, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो अमीर ज़्यादा हैं, उन्हें कोई पकड़ने वाले नहीं। तो ये क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? उसको बचाते हैं, चलो यार मेरा बेटा बचाओ, बाप बचा रहा होगा, माँ बचा रही होगी, उसकी तरबियत जब करनी थी उसको इंसान का बच्चा बनाना था, तो अब जब उसने कुछ कर दिया है तो खुद माँ बाप को तो चाहिए खुद हवाले करें उसको कि ये मारा है, किसी को पकड़ेंगे इसको, किसमें इतनी करी जाए, किसमें इतने गट्स हैं। और इसी के ऊपर इसी को हदीस में ज़ुबान में असबिया कहा गया है, और असबिया के मानी ये है, और ये हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ब्लाइंड फॉलोइंग यानी कि असबिया के बैनर के नीचे मारा गया, या जो असबिया को सपोर्ट करे, या जो असबिया के लिए बुलाए, तो वो जहालत की मौत मरा। तो पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये असबिया होती क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम लोगों को उनके गुनाहों में शरीक हो जाओ, यानी कि किसी अपने इंटरेस्ट की वजह से, दैट यू हेल्प योर पीपल इन रॉन्ग, अपने लोगों को, बरादरी वालों को, साडा बरादरी का हैगा जी, या रिश्तेदारी है, या किसी वजह से भी आप किसी को सपोर्ट करो सिर्फ इस वजह से कि आपकी बायसनेस है उसके लिए, आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है उस शख्स के लिए, तो वो जहालत की मौत मरा, यानी कि इस्लाम से पहले की मौत मरा। अब मज़े की बात देखें, ये हमारी उम्मत मुसलमानों की का हालत है, और ज़रा वेस्ट की ज़रा सुनिए कि ठीक है वो जो भी करते हैं नहीं करते, लेकिन उन्होंने कम से कम एक लीगल सिस्टम हमारे मुल्कों से बहुत बेहतर बना छोड़ा हुआ है, कई चीज़ों में उनका लीगल सिस्टम बहुत बेहतर है। अब मज़े की बात देखें कि हार्वर्ड लॉ स्कूल दुनिया का एक महंगा तरीन और एक बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो उसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस की जो लॉबी है, उसके अंदर सूरत निसा की ये आयत नंबर 404-135, ये जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये आयत लिखी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस। इतनी नफरत के बावजूद भी वो ये इंकारी मुनकर नहीं हो सके कि इससे बढ़ के एक जस्टिस की कोई बेहतर इंसाफ की एग्जाम्पल नहीं हो सकती, और उन्होंने अपने अदारे की बाहर लॉबी के अंदर ये आयत लिख के लगाई हुई है। तो क्या ये हमारे घरों में लगी हुई है जो हमें सुबह शाम ये याद कराया था? यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज पोस्टेड अ कुरानिक वर्स ऑन द एंट्रेंस ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ describing the verse as one of the greatest expressions for justice in the history. यही है जस्टिस। अब ये देखें, ये जो कानून है, इसके लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जस्टिस का निज़ाम है, इसके लिए दो सोर्सेज, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, वैसे तो चार और भी हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, दो प्राइमरी सोर्सेज का जिक्र किया गया। और मैं सिर्फ कुरान की लाइट में बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुरान के अंदर से क्या निकल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नंबर एक सोर्स बताया जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बता दिया कि जी कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं अपनी लेजिस्लेशन किसी से शेयर नहीं करता। अल्लाह ने कहा मैंने किताबें भेजी, अल्लाह ने कहा मैंने रसूल भेजे इसलिए कि इन किताबों के मुताबिक फैसला करें। तो एक तो सोर्स सबसे बड़ा इंसाफ करने के लिए आपके पास अल किताब है, कुरान पाक मौजूद है। दूसरा जो सोर्स आपके पास मौजूद आता है वो सुन्ना का सोर्स मौजूद है। दैट मीन्स के आपके पास दो सोर्स आ गए। अब कई चीजें ऐसी हैं जो कुरान पाक में ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने मौजूद है, और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी पड़ती है कि आपने उस चीज को कैसे अपनी जिंदगी में या अपने उस रोल के अंदर कैसे नाफिज किया। तो इसका मतलब है कि हदीस को पढ़े, यहीं से फिक्र के चार स्कूल निकलते हैं ना, यहीं से इज्तिहाद निकलता है, यहीं से इजमा निकलता है कि जब ये आलम जौन से हैं इसके ऊपर कोई इजमा कर लेते हैं कि जी हाँ ये सब सारे इस बात पे एग्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरान पाक की एक आयत है कि किसी के घर में मत झांको या किसी की प्राइवेसी ना खराब करो, सूरह हुजरात की आयत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे घर में
कोई झांके और तो उसकी आंख फोड़ दे तो तुझ पे कोई गुनाह नहीं। ठीक हो गया। अब आपके ख्याल में इस्लामी मुल्क की लेजिस्लेटर्स को ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए थी कि जो आपके घरों में कोई झांक ना सके, और इसमें कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी? अमेरिका में तो है, ट्रेस पासिंग पे सजा है, आप किसी के घर झांक नहीं सकते। नहीं, घरों की दीवार नहीं है, घर की दीवार नहीं है, शीशे से कोई अंदर झांके तो वो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। आपके घर के अंदर लोग घुस आते हैं तो आप कुछ नहीं कहा, और ये इस्लामी मुल्क है, तो क्या वो किधर गया लेजिस्लेशन? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का कानून नहीं बना। मसलन मैं आगे जाके बताता हूं इसके ऊपर जो दलील है वो क्या है, पहले ये सुन लें। सूरह नूर की आयत नंबर 51, इन्नमा काना कौलुल मोमिनीना, मोमिनी ऐसे हैं जिनकी बात तो ये है, इज़ा दाऊ इलल्लाहि व रसूलिही, और जब उनको दावत दी जाती है किसकी तरफ? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, लयहकुम बैनहुम, कि वो इनके दरमियान फैसला कर दें। यकूलू, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं समेना व अताना, कि हमने सुना हमने मान लिया। यानी कि घर के अंदर झगड़ा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जो मोमिन हैं उनकी एक निशानी है। दो लोग लड़ रहे हैं और जब उन्हें कहा जाता है यार एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, आप कुरान खोलते हैं, एक आयत पढ़ के सुनाते हैं, एक हदीस पढ़ के सुनाते हैं, तो वो 1 सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। तो कालू समेना व अताना, बेटा माँ बाप के सामने उफ ना करो, अच्छा अम्मी सॉरी गलती हो गई, खत्म खलास। अच्छा ये कर लो, मैं घर का हेड हूं, ये कर लो, अच्छा जी कर लिया, ठीक है मान लिया आपकी बात, आप घर के हेड हैं। क्या है हमारे घरों का ये, और ये मोमिन की निशानी है कि जब इनके आगे अल्लाह और रसूल की, इनके कुरान और हदीस की कोई चीज कोट कर दी जाती है आपस के झगड़े में, तो उसके बाद ये बहस नहीं करते। आप मुझे बताएं जो आज का सोशल मीडिया पे होता है, मैं उस दिन सोच रहा था बैठा हुआ कि अगर ये इस्लामी मुल्क हो और ये वीडियो लगी हो, मसलन नाउज़ुबिल्लाह अभी ये कई दिनों से चल रहा है लोगों की वीडियोस, मियाँ बीवी की नहीं, मर्दों औरत की फौश फिल्में फिल्मा के वो वायरल की जाती हैं। मैं एक सोच रहा था कि अगर ये इस्लामी मुल्क हो तो इन दोनों पे हद लगती है। आप मुझे बताएं 24 करोड़ की आबादी में ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मिलियंस व्यूज हैं, किसी आलिम ने, किसी शख्स ने इस बात पे बात की है? किस बात की बात है? पहले तो इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों के ऊपर हद तो लगाओ, या संसार कर दो, तो या अगर ये शादीशुदा नहीं है तो इनको लगाओ, जैसे वो ज़ियाउल हक के ज़माने में लगता था, टिकटिकी भी चढ़ाओ है ना दोनों को। आप मुझे बताएं कहीं से आपने किसी जगह पे कोई ये मैसेज भी पढ़ा? चलें, जो लोग, कुरान पाक की आयत है, जो लोग मुसलमानों के मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाते हैं उनको क्या करना चाहिए? जो लोग जाहिल है उनसे बहस नहीं की जाती, बहस ना करना, लड़ाई झगड़े ना करना, इसके ऊपर कितनी हदीसें हैं। ये जो आपके रात को बैठे टीवी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिसमें बहस चल रही होती है, इनके ऊपर क्या, कौन सी सजा लगनी चाहिए? जो आपके घरों की प्राइवेसी खराब हो रही है, आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शहर से, घर से बाहर नहीं निकला जाता, हर बंदे के हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ, हर टिकटॉकर बना हुआ है। तो क्या आपकी हुकूमत ने अपनी आवाम को सेफ किया हुआ किसी की प्राइवेसी? मैं अपने 20 बच्चों के साथ बैठा हूं भाई, हर बंदे के हाथ में कैमरा पकड़ा, हर वक्त वो ऑन ही है बस। ये आपको लगता है इस्लामी मुआशरा है? तो आप सोच लें अगर ये हदें लग जाएं तो सारा यूट्यूब के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है,
ये आपके चैंपियन किस्म के जो लीडर हैं ना सारे, और ये जितने आजकल आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बने हैं, जरा देख लें इनका हालत क्या होगी। ये इस्लाम का मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसी में तो फलाह है हमारी कि हमने इस्लाम को नाफिज ही नहीं होने दिया। अंधों में काने राजे इसीलिए तो बने हुए हैं। तो अगर चले, उनको शाऊर नहीं है, आप लोगों को शाऊर है। आप लोगों ने नाफिज किया, अपने घरों में ये चीजें नाफिज की हैं। हम ही तो हैं उनको शय देने वाले, उनको लाइक देने वाले, उनको व्यूअरशिप देने वाले और उनको फॉलो करने वाले, जिससे उनकी यहाँ पे हदें वो क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि कानून साजी कैसे होती है। उनकी खासियत क्या है, कालू समय ना वदान, सुन लिया मान लिया, खत्म, कोई बहस नहीं इसके बाद। सुन्ना को लाइटली लेने की सजा पता क्या है? और जी छोड़े ना जी, है तो हदीस है, जरा सुनिए इसकी सजा क्या है। फला रब्बो का यूं मिनूना हत्ता, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते, तुम्हारे परवरदिगार की कसम ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता जब तक के युहक्किबू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक के ये तुम्हें अपने झगड़ों में मुनसिफ ना मान लें। किसको? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये झगड़ा हुआ, अच्छा जी किताब खोल लो, और आपको पता ही है हर चीज की गाइडलाइन मौजूद है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कौन कौन सी गाइडलाइन मौजूद है। तो क्या हमारे पास वो शरीयत के घिसे पिटे 2-4 कवानीन के अलावा हमने कोई सिस्टम बनाया है जहाँ पे शरीयत के लॉज इन्फोर्स किए हैं? तो आपको किसी तरह भी, कहते हैं ना कि जो ऊपर जाते हैं वो आपके घरों से या मेरे घरों से उठ के लोग ऊपर जाते हैं। मुआशरे के अंदर सिर्फ इनकलाब ही नहीं आता, मुआशरे के अंदर इर्तकाई अमल भी होता है। तो मेरे और आपके घर में तो शरीयत नाफिज हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसके जिम्मेदार तो हमें, उसे हमें गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत तो नहीं है। और जो फैसला तुम कर दो, इससे अपना दिल भी तंग ना करें, यानी कि खुशी खुशी उस फैसले को कबूल कर लो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, जो हदीस में लिख दिया गया। आपके सामने आपने रजब के फैसले नहीं दिए। यहां पे दंदनाते फिरते हैं वो लोग जो कि मान चुके हैं, क्योंकि वेस्ट का कानून है जी, अच्छा जी लड़का लड़की चलें जी, अगर आप उसको रेप नहीं कहेंगे तो आप इनलिजिटिमेट रिलेशनशिप तो कहेंगे। कुरान में दोनों की हदें हैं। तो सोचने वाली बात है। ये मुआशरा हमने बनाया, सुभान अल्लाह। आप समझते इस मुआशरे में मैं और हमारे बच्चे, हमारी नस्लें सेफ हैं? ये मिलावट करते हैं, कुरान पाक में मिलावट के बारे में नहीं है। ये मरे हुए जानवर बेच रहे होते हैं, ये मिर्चों के अंदर जनाब डाल के रंग उसका डाला होता है और वो लाल करके बेच रहे होते हैं। आपके ख्याल में इनको पढ़ के क्या करते हैं? 50,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना, फिर वापस आ जाते हैं। आप जब कुरान का हुक्म है, आपको पता है कि कौमें तबाह कर दी गई हैं मिलावट के ऊपर, तो आपके मुल्क में मिलावट की क्या सजा होनी चाहिए? आप मुझे खुद बताएं। ये अखबार में आया कि जनाब ये डिटोल वाले, इनके ऊपर जुर्माना हुआ है पता नहीं 1.5-2 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये साल से झूठ बोलते आ रहे हैं कि ये डिटोल का साबन 99.9% सारे अस्पतालों में लगा दिया इन्होंने कि ये साबन जो है 99% जरासीम मारता है। कितने सालों से ये लोग ड्रामा करके ये खरीदते आ रहे हैं, और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये इनको जुर्माना। इनकी तो फैक्ट्री बंद कर देनी, इनको तो ब्रांड कैंसिल कर देना चाहिए। फार्मूला मिल्क में पता नहीं कितने बच्चों को कैंसर कर दिया, दे दिया, उसकी कौन कीमत, सोशल कॉस्ट कौन पूरी करेगा? तो आपके ख्याल में ये इंसाफ है? ये दूध जौन सा बिक रहा है, यहां पे पानी डाल रहे हैं, गंद डाल रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ है? वेजिटेबल ऑयल के अंदर जनाब मोबिल ऑयल डाला हुआ है, ये यहाँ पे ये मैं और आप ये खाएंगे, तो ये क्या इनको पकड़ के क्या करते हैं? इन फैक्ट्री वालों को हमने कभी कुछ कहा है? तो दिस इज आई थिंक वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। हम लोग फिर हमारे वहाँ पे ना नरमी आ जाती है, जी बेचारा जी बेचारा। यार अगर ऐसे लोगों को तुम नहीं मारोगे
तो कल को ना तुम्हारे बच्चे सेफ हैं ना हमारे बच्चे। ये मुआशरा जानवरों का मुआशरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बढ़ के कोई भी रहमान और रहीम नहीं है, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन कवानीन का जिक्र किया है तो इस वजह से किया है कि मुआशरा, इज्तिमाई मुआशरा ना बिगड़ जाए। एक दो शख्स की कुर्बानी दे दो, एक हाथ काटना है तो काट दो, जिस्म को बचा लो, इन लोगों को उड़ा दो। आज हम ज़ियाउल हक को बोलते हैं, आज वेस्ट पूछा पीछे आपके पड़ा है, फांसी क्यों लगाते हो? आप जरा सोचें, ये कहा आज मैं देख रहा था दुनिया के जो सबसे कम जिन मुल्कों के अंदर क्राइम होता है उसके अंदर सऊदी अरब का भी नाम है, उसके अंदर कतर का नाम है, अमान का नाम है। क्यों? वहाँ पे कुछ चीज़ों की हदें हैं। हाथ काट दो, देखो यहाँ पे हाथ काटो ना चोर का, देखो कितने नजर आते हैं। तो ये इज्तिमाई तौर पे मुआशरे को बचाने के लिए इनकी कुर्बानी देना जरूरी है, नहीं तो कल को आप भी रगड़े जाएंगे, हम भी रगड़े जाए, और हम रगड़े जा रहे हैं क्योंकि हमने इनको कुछ किया ही नहीं, खुला छोड़ा हुआ। एक और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनर्ड बाय द यूएस सुप्रीम 1935 से एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। यूएस की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एंट्रेंस पे रसूल वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, और अल्लाह माफ़ करे हम तो मानते नहीं, उन्होंने तस्वीर भी बनाई हुई है, क्योंकि सबकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो आपकी भी तस्वीर लगाई हुई है, और उसमें ये लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स, दुनिया में सबसे कानून देने वाला। तो इन मुसलमानों से पूछो, इन्होंने पता केड़ा कानून दिता सी? सानू नहीं पता, उन्होंने पता। कितने लोग हैं जिन्होंने हदीस पढ़ी, किताबें पढ़े, साए सित्ता कितनों ने पढ़ी? हाथ खड़ा कर। ये मुआशरे की तस्वीर है। कौन सा टाइम मिल रहा है यार साए सित्ता पढ़ने का? हमें यूट्यूब की फिल्में देख के नहीं जान छोड़ती, तो हम साए सित्ता कहाँ से पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? तो चले साए सित्ता तो दूर की बात है, कुरान कितने तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, जो कि ये जज़ाकल्लाह, 2 हाथ 1 2 खड़े हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए कि हमारे नक्श हुआ हो कुरान, जब कोई बात हो रही हो तो एकदम दिमाग में ऐसे क्या कहते हैं वो रडार की तरह वो घूमे, हार्ड डिस्क जैसे बोले प्रोसेसर चलता है कि नहीं यार ये बकवास कर रहा है ये कुरान में आयत ये लिखी हुई है। फिर तो पता चला ना कि जी कुरान इसलिए आया था ना। शरिया के जो लॉज हैं इनको रिजेक्ट करने की बहुत बड़ी सजा है। जरा सुन लीजिएगा, अलम तरा लल्लज़ीना यज़अमून अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्ल युरीदूना अन यतहक्कमू लित्ताग़ूत। हाय, क्या तूने उन लोगों को देखा है जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पे नाजल हुई और जो तुमसे पहले नाजल हुई हम सब पर ईमान रखते हैं। ये हम लोगों का जिक्र हो रहा है, और चाहते हैं कि ये अपना मुकदमा एक तागूत के पास ले जाएं, एक सरकश जो फैसला इनकी मर्जी का दे, और यानी कि ये शरीयत के फैसले को नापसंद और रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं? हालांकि इनको हुक्म दिया गया था कि फैसले इसकी बेस पे होंगे, तागूत की बेस पे नहीं होंगे, यानी कि दुनिया के बने हुए सरकश लोगों के फैसले आप नहीं मानेंगे, वो लॉ नहीं मानेंगे, अल्लाह का कानून मानेंगे। और शैतान तो ये चाहता कि इनको बहका कर रास्ते से दूर कर दे जो हम हो चुके हैं। कितने लोग हैं जो फैसला जो उनसे हम गूगल से ले लेंगे, विकी हाउस से पूछ लेंगे, हम जाके जनाब वो रेडिट से पूछ लेंगे, हम कोरा से जाके सवाल पूछ लेंगे कि हाँ वो माय हस्बैंड इज फाइटिंग विद मी, व्हाट शुड आई डू, माय डैड इज डूइंग दैट। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पूछे इससे खोलेंगे, फैसला वहां से लेंगे। ये दिस इज आई थिंक वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। ये मुआशरा कहते हैं ऐसा ही कुछ नहीं हो जाता अल्लाह के निज़ाम में। अल्लाह ऐसा नहीं,
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम शख्स फर्द की हालत को सिर्फ ऐसे ही बदल दे जब तक कि उसने खुद कुछ ना किया हो जिससे ये मुमकिन हो। इस कौम के ऊपर अजाब ऐसे ही नहीं आ गया। ये उम्मत जौन सी है वो ऊपर से गिर के जमीन पस्तियों में ऐसे ही नहीं गिर गई, किसी वजह से गिरी है। वो हमसे ज्यादा तो पैसे जौन से हैं वो एक हिंदू बंदा अपनी बच्ची की शादी पे खर्च कर देता है जितना हमारे मुल्क को पैसे चाहिए, और हम IMF के आगे लाइन नाक की लाइनें लगा रहे हैं। पूरी उम्मत मुसलमान $1 बिलियन देने को, आपको 6-5 बिलियन डॉलर देने को तैयार नहीं, इकट्ठे 60-70 मुल्क मिलकर। ये मोहब्बत है, ये ब्रदरहुड है, ये इस्लामी ब्रदरहुड की मिसाल मुलादा फरमाइए आप। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा ज़कात खैरात जो उनसे वो बाहर के लोग दे देते हैं। आपके मुल्क में भी सलाब आएगा, अभी कुछ पैसे भेज देंगे आपको। सो इस्लामी जो जस्टिस सिस्टम है ना, जिसके अंदर बड़े क्लियर कट 5 कैटेगरीज के अहकामात हैं। नंबर 1 ऑब्लिगेटरी, तुम ये करोगे, इसके हाथ काटोगे, इसके ऊपर हाथ लगाओगे, इसे संसार करोगे। ऑब्लिगेटरी, यू मस्ट। कुछ ऐसी चीजें जो रिकमेंडेड एक्शन है, रिकमेंड किया गया कि भाई ये अगर हो तो ऐसे कर दो। तीसरा ये है जो डिसलाइक्ड एक्शन है, जिसको ये उस ज़बान में हमारी शरीयत में मुस्तहब कहते हैं। रिकमेंडेड एक्शन अच्छे हैं, कर दो, रोक दो इन चीज़ों को। मैं आप फर्ज करें ना, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लें ना, मैं अभी अगली स्लाइड में है गैर। डिसलाइक जिन चीज़ों को नापसंद किया गया है। नंबर 4 वो चीज़ें जो मना की गई हैं। नंबर 5 वो चीज़ें जो इजाज़त हैं, जो जिन चीज़ों की इजाज़त है ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि ये 5 किस्म के जो अहकामात हैं ये आपको पूरे का पूरा लीगल सिस्टम देते हैं। और इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देख लें, जिंदगी की, कत्ल व गारत, नुकसान, देत का कानून देख लें, जख्मी किसी को कर दें, दांत के बदले नाक के बदले आंख, फलाना सारा कुछ मौजूद है। इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को नुकसान पहुंचा दें आप, प्राइवेसी के ऊपर, रिलेटिव्स के साथ कैसे बात करनी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, दोस्तों के साथ, हमसायों के, इनहेरिटेंस, गिफ्ट्स, विल्स, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इमॉडेस्टी, वल्गैरिटी, बकवास, झूठ, इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी, कौन सी ऐसी इनकम, स्पेंडिंग, लोन, मोर्टगेज, रिबा, ट्रेड, ट्रस्ट, कमिटमेंट्स, बैड माउथिंग करना, किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा देना, झूठ इल्जामात लगा देना, इतनी सजा। आप यहाँ पे देखें ना, रोज रोज रात को बैठे कर क्या रहे हैं साथ। ये शोभा है, ये पेशा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। ये रात को 8 बजे शुरू हो जाएंगे टेलीविजन वाले सारे बैठे हुए। अब इनसे एक बंदे को पकड़ के इस पे हाथ लगा दें, एक बंदे को पकड़े, और हद क्या है, इस्लाम क्या कहता है, इसे कोई प्रूव कर दे, क्योंकि इसके ऊपर हदीस की भरमार है। नहीं तो इसको डिक्लेयर कर दो फासिक, और सारी जिंदगी इसकी गवाही नहीं होगी। इसके ID कार्ड के ऊपर लिख के लगा दो कि यह बंदा गवाही के काबिल नहीं है। मुझे बताएं ये झूठ किधर जाएगा? आप किसी को ID कार्ड दिखाते भी शर्मिंदा होंगे यार, या प्रूव कर दे, और अगर प्रूव नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ ये होगा। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आप किसी ऐसी चीज को, अब ये देखें ना, एक चीज है जिसके ऊपर हद लगाने का कहा गया है, ये जो अहकामात हैं ये मना किया गया है। चुगली लगाने से, बहतानबाजी से, स्पाई करने से, प्राइवेसी खराब, ये मना किए गए हैं। तो इसके ऊपर हुक्म तो नहीं है, लेकिन अगर आपने उन कैटेगरीज को देखना है तो ये रिकमेंडेशन में आ जाएगा कि ये रिकमेंडेड है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये अहादीस कुरान पाक में मौजूद है कि ये मत करो। इसका मतलब है ये रोका गया है। तो अगर रोका गया तो भाई कानून बनाओ ताकि ये रुका रहे। अगर कानून नहीं बनाओगे तो ये बढ़ जाएगा।
आप खुद देखें, जिसका दिल करता है जुबान में जो बकवास आती है वो। जो बाहर के मुल्क है ना, वहां पे आदमी 10वां सोचता है, वहां पे जो मुकदमे होते हैं ना हद तक इज्जत के वो नस्लें डूब जाती हैं, वो 50-50 साल की कमाइयां खत्म हो जाती हैं जब फैसला आता है कि जनाब इस शख्स की तो आपने इतनी बेइज्जती कर दी है कि इसको तो सत्यानाश फेर दिया, तो पता चलता है उसकी पूरी की पूरी चिदाद ही तो उसके हवाले कर देते हैं। यहाँ पे कौन से हद तक इज्जत में किसको क्या सजा होती है? यहाँ पे तो सिर्फ समझा जाता है सिर्फ हमारे जो उनसे जज साहिबाना सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, उन्हीं पे हद तक इज्जत। बाकी लोगों की सुबह टेलीविजन में रोज ड्रामा हो रहा है, यही हो रहा है। इनसे पूछे जाके ना भी किस लिए तुम्हें कहा है, ये तो सुबह पुलिस वाले पहुंच जाएं जनाब रात को आपने टीवी पे बैठ के ये कहा है कि फलाना बंदा आपके पास आया था, उसने ये कहा, इसको प्रूव कर दें। आपने खुद रात को अपने मुंह से बोला, अब अगले दिन वो जरा मोहतात हो जाएगा कि यार फिर आ जाएंगे। बोलो वो जो भाई प्रूव कर सकते हैं, ना बोली जाओ, तो मुआशरा इंसान बन जाएगा। आपकी फलाह मेरी फलाह इसके अंदर, और सिविलाइज अनसिविलाइज बिहेवियर की गाइडलाइंस हैं, जस्टिस, टेस्टिमनीज, शहादत, प्रिकॉशन, सब कुछ मौजूद हैं। सो जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये मुनाफिक की निशानी है, तो हम हमारे सारे घरों में सब मुनाफिक ही बैठे हुए हैं। हम कितने लोग हैं जो कि इसको कर ये बैठ के वो कालू समय ना बताना करें, जब हमारे सामने आगे से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई कानून बता दिया जाए, ये अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं होगा, ये होगा। अब छोटी सी वही देखे ना, वही है, हम बड़ी दफ़ा जिक्र किया कुरान पाक में आयत है, या सलूना का मादा ओहिल्लो, सूरह मायदा आयत नंबर 4-5, तुमसे सवाल पूछते हैं कि आज हलाल क्या है, कुल कह दो हिल्लो लकुम तय्यबात, हलाल सिर्फ वो है जो तैयब है। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं, खाने की टेबल पे जब आपके सामने चीज़ें आती हैं, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कितनों के दिमाग में ये आयत आती है, और आप इंक्वायरी करते हैं कि ये जो खाने लगे ये तैयब है या नहीं है? ये सवाल है। ये अल्लाह का, अल्लाह कह रहा है, मैं तो नहीं, आपको सिर्फ रेफर कर रहा हूं, एक छोटी सी एग्जांपल है। तो इसके ऊपर भी क्या हमारे घरों के अंदर ये कानून नाफिज है, ये शरीयत नाफिज है? शादी खाने के, जब हम खाना खाते हैं ना, तो आधी प्लेट हमने छोड़ देनी है, और कुरान कह रहा है ये जो जाया करने वाले ये शैतान के भाई हैं। अब मुझे ये अल्लाह का कानून, ये अल्लाह की टेस्टिमनी है। अब मैं किसी मेहमान को ये कह दूं यार तू शैतान का भाई है, तो मुझे गोली मार देगा। वो तो सेंटिमेंटल हो गया, क्या लिया तू भूखा हो गया, तो क्या हो गया कि बोटी जाया की थी और की कितना मैं, वो मुझे कहना शुरू कर देगा तू बहुत ही कमीना है। तो भाई मैं तो अल्लाह और उसके रसूल की सोच रहा हूँ कि मैं तो भाई तो एक शरीयत की बात कर रहा हूँ, क्यों अपना तू गुनाह करा रहा है भाई? लेकिन नहीं, यहाँ पे आवे का आवा उलट चुका है, आवे का आवा उलट चुका है। तो ये उन लोगों को निफाक से बचाने की कोशिश की जाती है, जब आप किसी को कहते हैं यार मत कर, मत झूठ बोल भाई, मत ये कर। सो ये जस्टिस शुड प्रिवेल, ये है जनाब जस्टिस। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बढ़ के रहमान और रहीम नहीं है, जस्टिस तो होगा। अब कोई और माफ़ करना चाहे, किसी शख्स के इख्तियार में कुछ है वो माफ़ करना चाहे, जस्टिस तो ये है कि इसको कानून के ले आओ और फैसले से ऊपर कह दो कि भाई जान के बदले जान, ये पैसे लेना चाहता है, ये कोर्ट का फैसला नहीं होगा, ये शख्स का फैसला है, ये पैसे लेना चाहता है या ये कहे नहीं जान के बदले मुझे जान ही चाहिए। ये कोर्ट फैसला नहीं दे सकती शरीयत में, ये उस शख्स का अल्लाह ने इख्तियार दिया। वो कह दे मैंने नहीं, मुझे जान चाहिए, तो जान ही जाएगी, फांसी ही लगेगी। तो आप सोचें, अगर ये इख्तियार लोगों से लेके, जो बिकते हैं उनसे लेके उस शख्स को दे दिया जाए, तो मुआशरा कैसा बदलेगा? यहां पे तो फैसले नहीं ना होते हैं,
सो डू नॉट रिटर्न, यहाँ तक कहा गया है कि जो इनजस्टिस तुम्हारे साथ हो जाए, जुल्म हो जाए, तो तुम्हें भी कहा गया है कि तुम उसको जुल्म को भी जुल्म के साथ मत लुटाना। ये इतनी बात कहा गया कि ये आखिरत में ये अंधेरा होगा। ये जो जुल्म है ना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी, मुआशरे के अंदर भी आप खुद देख लें, जिन मुल्कों में जुल्म है ना, वो मुल्क कितने गरीब हैं, वो उतने ही गरीब होंगे। ये इस दुनिया की लानत है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी फलाह के लिए, एक मुआशरे के लिए बताई थी आपको चीज़ कि ये जुल्म ना करना। ये अंधेरा जैसे जुल्म, एक अंधेरा जुल्म का अंधेरा होता है, क़यामत के दिन होगा, उसी तरह ये यहाँ पे भी तारीकी है। ये इतने लोग मायूस होकर बैठे होते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कुछ होता है। जुल्म देखो कितना है। आप उन तमाम मुल्कों की फहरिस्त बना लें तो आपको लगेगा जिन मुल्कों में क्राइम रेट ज़्यादा है, जुल्म ज़्यादा है, वहाँ के ऊपर यही हालात, गुर्बत भी उतनी ज़्यादा होगी। ये अल्लाह की जैसे सज़ा है। और ये वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस्त से मुक़सितीन का ख़िताब दिया, यानी कि इस तरह का इंसाफ करने वाले। वो कालू समेना व अताना, उस पर सरखम करने वाले अल्लाह और उसके रसूल की रूलिंग के ऊपर। इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बशारत भी दी है। कुरान पाक में मुक़सितीन के ऊपर जो एक किस्त के ऊपर है, सॉरी ये मुस्लिम में उसके ऊपर है, मुक़सितीन के ऊपर किस्त से निकले हो, जो हमने बात की है, वो लोग जो इंसाफ करते हैं फेयरनेस के साथ, इक्वालिटी के साथ। तो उन लोगों को जो किस्त वाले हैं, नाउन के अंदर उन्हें मुक़सितीन कहेंगे। और इसके ऊपर ये हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि ला मनाबिर मिन, और इसके ऊपर 3-4 हदीसें सही मुस्लिम और सही बुखारी में। वर्ड्स थोड़े से फ़र्क है, मसलन इसके अंदर ये फ़र्क है, दोनों हाथ दाएँ हैं। जो दूसरी हदीस है सही बुखारी की, उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अदल करने वाले अल्लाह के यहाँ रहमान इधर के नूर के पास नूर के मेंबरों में होंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं जानिब, वहाँ पे दाएं जानिब का जिक्र नहीं है, हदीस वही है। ये रिवॉर्ड है उन लोगों को जो कि इस दुनिया में शरीयत की बेसिस पे फ़ैसले फेयर, जस्ट और एक्विटेबल फ़ैसले करते हैं। इतना बड़ा एजाज़ है उन लोगों के लिए कि ये नूर के मेंबरों में बैठे होंगे, जो अपने फ़ैसले अपने अहलो याद और जिनके ये ज़िम्मेदार हैं, इनके मामले में अदल करते हैं। अपने घरों में तो आप अदल करें, अपने बच्चों के साथ तो अदल करें, अपने हमसायों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। छोटी सी एग्जांपल है, आप घर में खाना कर रहे हैं कि जी मैंने बहनों का खाना करना है, या 2 बहनें हैं आपकी, एक को आप सूट दे रहे हैं तो क्या दूसरी को भी सूट दे रहे हैं? एक को खाने में बुलाया तो क्या दूसरी को भी खाने में बुलाया? क्योंकि ये खाने पे आपने क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया कि आपकी बहन है। अगर बहन है तो फिर दूसरी को क्यों नहीं बुलाया? अगर भाई है तो तीसरे को, उसको क्यों नहीं बुलाया? अब ये छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो क्या हमारे पास ये पैमाने हैं? क्या हम इस चीज़ को उस तरह से देखते हैं? मसलन कुरान पाक में इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा, अगर आप कहते हैं जी मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रिश्तेदारों पे खर्च करने का कहा गया है तो मैंने रिश्तेदारों को इनवाइट किया है, तो क्या आप उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं जो आपकी गुड बुक्स में नहीं है, इसलिए कि वो रिश्तेदार हैं? नहीं ना करते हैं, उनको बुलाते हैं हमारी गुड बुक्स। इसका मतलब कानून आपने बनाया हुआ है, आप अल्लाह का कानून नहीं इस्तेमाल कर रहे। अल्लाह का कानून ये अपने नफ्स को मार के कि यार 2 बहनें आ रही हैं, तीसरी भी आएगी, यार वो कज़न आ रहे हैं, सारे ही आएंगे, मतलब चंगा लगता है, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं तो फिर उसके तरीके से पूरा करूंगा ना, अपनी ज़ात से तो नहीं पूरा करूंगा। तो ये जब तक हमारे घरों में, आप सोचें इसका क्या क्या रिवॉर्ड है, क्या जज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन को समझने, उस पर अमल करने, अपने घरों में, कहते हैं ना ये जो नूर की लाइट है ना, ये सिर्फ हमें क़यामत तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला आपके घरों को मुनव्वर करेगा। अगर आप कम से कम अपने घरों में तो शरीयत नाफिज करें। आपके दुआ मांगते हैं ना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, आपके ऊपर अल्लाह ताला वो वज़न नहीं डालता जो आपके कंधे नहीं उठा सकते। अगर आपका कंधा ही इतना है कि आप घर के अंदर 4 लोग हों तो आप उधर तो नाफिज करें।
हम तो उधर करने के काबिल नहीं, या करना चाहते नहीं, या हमें करने का तरीका ये शऊर ही नहीं है, और हमने दुनिया को देख के बस दुनियादारी के ऊपर हम चल रहे हैं, हम दीन पे शरीयत पे नहीं चल रहे। तो ये हमारी जो अंधेरे हैं ज़िंदगियों में वो उस चीज़ के लिए हैं। तो ये बजाते खुद जस्टिस जौन सा, इंसाफ जौन सा है, ये बजाते खुद एक लाइट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों को मुनव्वर करे, हमें दीन को समझने पे अमल करने, अपनी नस्लों तक इस अमानत को उसी तरीके से पहुँचाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए जैसे कि इसको पहुँचाने का हक़ है। जज़ाकल्लाह जी।